gonna react on Beast interval scene of Thalapathy Vijay from the movie Beast. So before I start, hello and I'm Dalina. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. सीढ़ी इस तरफ किसका? सर, इस वाले से जाएंगे तो देर हो जाएगी, इस वाले से भेजेंगे तो जल्दी निकलेंगे. यहाँ से भेजिए सर. सुन, मैं इस मॉल का ब्लूप्रिंट देख चुका हूँ. मुझे कंफ्यूज किए बिना ऊपर चढ़ेगा. चल. चलना, कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है. बाद में करना, पहले चढ़ो. तुम्हारी ये कुर्बानी हम कभी नहीं भुलाएंगे. इस ट्रिगर को केयरफुली हैंडल करना. वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा. कोशिश करते ही ट्रिगर दबा देना. सब कुछ दबा हो जाएगा. बिना पेचकस के खोल रहे हो? पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? सबको वहां से भेजकर यहाँ से तुम अकेले जा रहे हो? मैं भी चलूंगा साथ में. मैं यहाँ पे एक बॉम्ब रखने वाला हूँ. तुझे चलेगा क्या? क्या कहा? बॉम्ब? अच्छा सीरियसली बोल रहा हूँ. तुझे हंसी आ रही है? तो बॉम्ब फटेगा. ऐसा सोच रहे हो जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है. तू जाके रख दे, मैं आके उसका फ्यूज निकाल दूंगा. अरे सुन, उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा देके जा रहा है. वो मुझे धोखा दे सकता है? बॉम्ब मुझे डरा रहा था. तुम चलो ना बॉस, सीढ़ी मैं पकड़ता हूँ. ठीक है, पकड़. अरे बाप रे, इतना बड़ा पेट है. जरूर बीच में कहीं ना कहीं. बाप रे बाप, कैसे चढ़ूं इस पे? पागल वो है. बॉम्ब उसी के मुंह में ही रख दूंगा. हमारे आदमी में से नीचे कौन है? अरे बॉस जल्दी चलो ना, अपना पेट दबा के चलो. जल्दी करो बॉस, चलो ना. अरे क्या हुआ बॉस, जल्दी करो, चलो ना, जल्दी करो बॉस. अरे चलो ना जल्दी, क्या कर रहे हो बॉस? कैसे चलो? मैं सीढ़ी हटा देता हूँ और तुम्हें धक्का मारूंगा. मुझे बचा. तुम क्यों लटक गया साथ में? अरे छोड़. ठीक है बॉस, नीचे आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा. अरे बॉस, चड्डी नहीं पहनते हो क्या? चड्डी खरीदते क्यों हो आप? फोकस में रखता हूँ. लगता है कोई आ रहा है बॉस. बॉस, मैं तो जा रहा हूँ. कोई बचाओ मुझे. अरे मैं लटक गया. अरे मैं गिर जाऊंगा. अरे कहाँ चला? पागल है यार. ये क्या, पुराने वाले चले गए और नए आ गए. इस तरह बीच में आएंगे तो मैं फिल्म कब देखूंगी, पॉपकॉर्न कब खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक कब पीऊंगी? तो चुप कर, मेरा दिमाग घूम रहा है. पीने के लिए पानी भी नहीं है. बाप रे, मैं मर जाऊंगी. ए, तू मुझे चुप कराएगा? नास्ती के कहीं के. अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दिख रहा है. कहाँ जा रहा है ये पीछे में? इतनी मुश्किल से चढ़ा था. 40 लोग पहले ही निकल चुके हैं और मैं 41वां था. जितनी जोर से नीचे खींचा उतनी जोर से ऊपर धक्का देते तो मैं भी निकल जाता ना. हैं? लगता है मेरी बात सुन के ये भी सोच में पड़ गया. लेकिन अब क्या फायदा, चिड़िया तो खेत चुग गई. हे, तुम दोनों ऊपर जाओ. कहाँ चला गया था? एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता? अरे ये क्या तेरे बाल है? मधुमक्खियों का छत्ता लगता है. थोड़ा आगे खींच को मुझे बैठना है. ये किसी रीछ की तरह दिखता है. बाल कटाने के लिए बोल इसे. अगर तू इसके साथ घूमता रहेगा ना तो कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देगा. एकदम सांड की तरह. बॉस, बात कर रही है. आप अभी तक मरे नहीं? जाओ और अपने थोबड़े चमका. जब तक तुझे नहीं मारूंगा मैं मरने वाला नहीं. थोबड़े देखो इनके.
थोड़े से बाला उस गंजे को दे दे, उसकी बंजर जमीन में भी कुछ उगाएगा, वरना इतनी चीजें मेरे को लगा ही इतने देर से बड़बड़ चालू मुझे लगा। चाल है, वापस आ जाओ। अंदर आखिर चल क्या रहा है? मॉल के अंदर क्या हो रहा है बताओगे? जानता हूँ आपकी वाइफ और बेटी अंदर है, टेंशन मत लीजिए। आतंकवादी औरतों पर हाथ नहीं डालते हैं। मैंने तुमसे ये पूछा क्या जो बता रहे हो? अल्ताफ साहब, क्या हुआ? यहाँ देखिए। मैंने कहा था ना, आतंकवादी औरतों पर हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन चाकू लगा सकते हैं। मेरी बात सुन, इन सबसे मैं डरने वाला नहीं। देश के लिए मेरी बीवी बेटी कुर्बान हो जाए मुझे परवाह नहीं, वो देश के लिए शहीद कहलाएंगे और उन पर मुझे बहुत फक्र होगा। अब तुम्हें जो करना है सो करो, मैं तो देश में कुर्बान होने के लिए ही राजनीति में आया। इन्हें अचानक देश की फिक्र कैसे होने लगी? सर, नहीं सर, मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं, वो देश की फिक्र कर रहे हैं सर। तुझे भी ये गलतफहमी है? इस बार के चुनाव में उन्हें वोट डालेगा? सर, बिल्कुल उन्हें ही डालूंगा सर। अंदर जो हो रहा है, कहीं मंत्री जी उससे जुड़े तो नहीं हैं? आतंकवादियों ने ईस्ट कोस्ट मॉल में जिन लोगों को बंदी बनाया है, उनमें गृह मंत्री की पत्नी और बेटी भी है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। उन दोनों की गर्दन पर चाकू रखकर अपनी मांग मनवाने पर पूरी तरह जोर डाला जा रहा है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगले आधे घंटे में उमर फारूक बाहर आ जाना चाहिए। एयरपोर्ट जाने के लिए 4 वोल्वो बस चाहिए और एक बोइंग 747 भी। ये सब तैयार हो जाए तो फोन करना। अगर फोन नहीं किया तो 31 मिनट में इन दोनों के सर धड़ से अलग हो जाएंगे। उमर फारूक को छोड़ने के लिए सरकार मान गई है, लेकिन पहले तुम्हें होम मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को छोड़ना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तुम डिपार्टमेंट में नहीं हो, लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट आज भी वैसा ही है। मैं कुछ समझा नहीं। माफी चाहता हूँ वीर, हमने तुम्हें फिर से निराश कर दिया, यानी तुम्हें धोखा दे दिया। क्या मतलब? हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम ये ऑपरेशन बंद कर दो। इसके बाद जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, बीच ऑपरेशन फैसला क्यों बदल दिया? वीर, ये हमारे हाथ में नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, समझा करो। होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर वो टीवी पे डिमांड कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब ऐसे में हम क्या करें? ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ओ, मिनिस्टर की बीवी और बेटी के गले पर चाकू रखा तो उनकी बात मान लोगे? अगर उनके गले पर मैंने चाकू रख दिया तो मेरी बात भी मान लोगे क्या? अरे यार, अपनी बात कह के फोन काट देता है। अब ये सन की क्या करेगा पता नहीं। क्या बोल रहा था? आखिर चाहता क्या है वो कहता कुछ नहीं है, करके दिखाता है। वहां कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, वो सन की किसी की बात नहीं सुनता है। जब डिपार्टमेंट में था तब नहीं सुनता था, तो अब कहां से सुनेगा? वो मिनिस्टर बोल रहे हैं, ऐसी धमकी दे उसे। सर, आपके नाम से धमकाया तो वो खुद आपकी बीवी और बेटी को मार देगा और इल्जाम आतंकवादी पर डाल देगा, जो कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाएगा। रहने दीजिए, वो बहुत ही डेडली आदमी है, इसलिए उससे डील करना बेकार है। डेडली है? कितना डेडली हो सकता है वो? सर, कभी पागल हाथी देखा है? हाँ, मेरे गांव में ही था एक। पागल हाथी कभी किसी के काबू में नहीं आता है। उसके पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। जब वो खुद थक जाता है, अपने आप रुक जाता है। वैसे ही इसे भी खुला छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या करता है।
मेरे ऑर्डर्स नजरअंदाज करके पागल हाथी की कहानी सुना के मुझे ही डरा रहा है। सर शांत हो जाइए, मुझे खुद डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा। खुद ही डर रहा है? कैसा ऑफिसर है तू? ऑन माय कमांड, गेट रेडी टू फायर। ए पागल, वहां मेरी बीवी बेटी है और तू फायर करने को बोल रहा है? अरे रोक उन्हें। पक्का ना सर? हाँ पक्का, ये मेरा ऑर्डर है। वो आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे सर, मुझे ही देना होगा। तो जल्दी देना। होल्ड करने के लिए बोलो। Yes, sir. Hold the fire, guys. Hold the fire. मेरे कमांड का इंतजार करो। ऐसे ही उस आतंकवादी को भी बोल कि फायर ना करे। सर वो आतंकवादी कहीं आपके दोस्त तो नहीं है? वो आपका ऑर्डर मानेंगे? रिक्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना। मुझे लगा जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं। ओहो जल्दी करना। संभल के, बीपी बढ़ जाएगा। सैफ, डोंट शूट, प्लीज होल्ड द फायर। वहां कुछ कंफ्यूजन है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अल्ताफ, तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए मैं इंडियन आर्मी का प्यादा नहीं हूं। यहां सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरे लिए मंत्री की फैमिली और सिविलियंस सब एक जैसे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोला उसने? ऐसा मुझे कहा। हट जाओ वहां से जल्दी। My God, इसके बाद क्या हुआ? बस ऐसे गाड़ी चलाने आ गया। अल्ताफ, मैं जो कहने वाला हूं मैं चाहता हूं मिनिस्टर भी सुने। अगर उमर फारूक बाहर आया तो तुम्हारी बीवी और बेटी का सर धड़ से अलग होकर मॉल के बाहर मिलेगा। अगर वो शैतान जेल से बाहर निकला तो लाखों जाने जाएंगी, ये बात मैं भी जानता हूं और तुम भी। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। उन दोनों को कुछ मत करना। ये फैसला मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। उसे जेल से निकाल के एयरपोर्ट भेजने का। वो चाहे कुछ भी फैसला कर ले। लेकिन एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग भी दिया। रे कितने ज्यादा सेल्फिश होते हैं कुछ कुछ चीजों में पॉलिटिशियन या जो कुछ भी जैसे दिखाया एंड जिस तरीके से सोल्जर का दिखाया। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम सोल्जर। ओह गॉड, सही है। बट वो एंड में ऐसा डायलॉग क्यों लिया? एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान वाला डायलॉग।
एनीवेज तलपति विजय इन वाइट इज लुकिंग एक्सट्रीमली हैंडसम और जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की लाइक वो ऊपर चढ़ के नॉल एंड थोड़ा सा कॉमेडी भी था। वो दूसरा जो भी बाल के ऊपर जिसको कहा एंड देन दूसरे इंसान को टकला कह दिया, मतलब वो अजीब वो जो थी वो ना इसकी गहराई नहीं समझ रही थी, लाइक सिचुएशन की गहराई भी से ना शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, शी डजंट वांट्स टू अंडरस्टैंड इट। धाड़ लग गया उसको, बोली फिर अभी क्या बोलने का। देवा कैसे ना, मतलब इमेजिन आप लोग मॉल में और ऐसा कुछ हो जाए तो अटक के बैठ गए, अब क्या, अब बचेंगे मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नेवर नो, एकदम खतरनाक। बाय द वे अच्छे थे सीन्स वगैरह, जिस तरीके से उन्होंने कार लेके एंट्री की, मुझे कहीं ना कहीं लगता है बस ऐसी गाड़ी चलानी मुझे आ जाए, बस खत्म। मैं बहुत डरती हूँ एक्चुअली, मेरा ड्राइविंग क्लासेस भी खत्म हो गए, अभी जब तक मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करूंगी तब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगा, नहीं तो मुझे फिर एक बार ड्राइविंग क्लास लगाना पड़ेगा। I don't want that. I want to learn it myself. So that's the reason I am practicing and हो जाएगा। By the way, कितने लोगों ने ये मूवी देखी है अब तक मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। I haven't watched the movie and yes, it's good by the way. सोल्जर क्या करते हैं, किस लेवल तक जाते हैं एक एक जान बचाने के लिए, वो सारी चीजें दिखाई है सीन में। I don't know about movie. I haven't watched movie. And Pooja Hegde is not in this scene, not in the entry scene. I guess in the climax scene at least मुझे Pooja Hegde देखने को मिलेगी। So this was my reaction on Beast interval scene। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ रही।